गांव के कच्चे रास्ते पर सुबह की पहली धूप उतर ही रही थी कि मिट्टी की खुशबू के साथ एक और खुशबू भी फैलने लगी। ये खुशबू थी चाय के ढाबे की। ये घर के कैफे से नहीं आती थी बल्कि एक छोटे से चाय के ढाबे से थी, जिसकी मालिक थी एक खामोश सी लड़की, हिरा। हिरा की उम्र 20 बरस थी, दुबली पतली, सादा कपड़ों में मलबूस, सर पर दुपट्टा और आंखों में अजीब सी चमक। उसके वालिद चंद साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे और माँ की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी। घर का खर्च, दो छोटे भाइयों की पढ़ाई, सब कुछ हिरा के नाजुक कंधों पर था। चाय का ये ठेला उसके वालिद का ख्वाब था। वो कहते थे, बेटी अगर नीयत साफ हो तो छोटा काम भी बड़ा बन जाता है। वालिद के जाने के बाद हिरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पुराना सा चूल्हा, दो केतलियां, चंद कप पा लिया और गांव के बड़े दरख्त के नीचे अपना ढाबा खोल लिया। पहले दिन गांव के लोग हैरान थे, लड़की और चाय का ढाबा, क्या ज़माना आ गया है। कुछ लोग हंसे, कुछ ने तरस खाया और कुछ ने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन हिरा ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से चाय बनाती रही। वो चाय सिर्फ पत्ती, दूध और पानी का इम्तिजाज नहीं थी, उसमें उसकी मेहनत, सब्र और ख्वाब शामिल थे। चंद ही दिनों में अजीब सा बदलाव आने लगा। जो भी एक बार हिरा की चाय पीता वो दोबारा ज़रूर आता। गांव के बुजुर्ग कहते, बेटी तुम्हारी चाय में सुकून है। किसान खेत से आते हुए रुक जाते, बच्चे स्कूल जाते हुए एक कप की जिद करते और शाम को नौजवान ढाबे के इर्द गिर्द बैठकर बातें करते। किसी ने कहा, ऐसी चाय तो शहर में भी नहीं मिलती। हिरा मुस्कुरा देती मगर कुछ नहीं कहती। राज क्या था? गांव वालों ने कई अंदाजे लगाए। क्या वो खास पत्ती डालती है? क्या पानी कहीं और से लाती है? क्या खुफिया नुस्खा है? असल राज बहुत सादा था। हिरा हर कप बनाते वक्त दिल ही दिल में दुआ पड़ती। वो चाय में सिर्फ एजज़ा नहीं, मोहब्बत डालती थी। वो हर किसी को इज्जत देती, मुस्कुरा कर बात करती और कभी किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजती। अगर किसी के पास पैसे कम होते तो वो कहती, आज मेरी तरफ से। एक दिन गांव के एक बाअसर शख्स ने कहा, ये जगह मेरी ज़मीन पर है, यहाँ से ढाबा हटा लो। हिरा के हाथ कांप गए। यही ढाबा उसकी ज़िंदगी था। गांव के लोग आगे आ गए, ये लड़की हम सब की खिदमत करती है, हम उसे कहीं नहीं जाने देंगे। वो दिन था जब हिरा को एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है। वक्त गुजरता गया, हिरा ने ढाबा बेहतर कर लिया। साफ सुथरे कप, लकड़ी की बेंचें और एक छोटा सा सायेदार छप्पर। शहर से लोग आने लगे, ख़ास तौर पर उसकी चाय पीने। किसी ने मशवरा दिया, दुकान खोलो। हिरा ने मुस्कुराकर कहा, ये ही ढाबा मेरी पहचान है। एक शाम माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी तुमने चाय नहीं भेजी, तुमने इज्जत कमाई है। हिरा की आंखों से आंसू बह निकले। आज भी उस गांव में अगर किसी से पूछो सबसे अच्छी चाय कहाँ मिलती है, तो जवाब मिलता है हिरा के ढाबे पर, जहाँ चाय के साथ दिल को भी सुकून मिलता है।